Should I continue? Now we move to the next important part of issue of shares, that is forfeiture of shares. What do you mean by forfeiture of shares? Share forfeiture का मतलब क्या होता है? What do you mean by forfeiture of shares? Yes. What do you mean by forfeiture of shares? Anyone? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग 11th-12th पास हो क्या है ना? Anyone? Forfeiture of shares means cancellation of shares for only one reason, that is non-payment of all money. What do you mean by forfeiture of shares? Forfeiture of shares का मतलब होता है, forfeiture of shares means cancellation of shares. जैसे अभी एग्जाम्पल में था ना, 1000 शेयर्स मेरे पास थे, आई कुड नॉट पे कॉल मनी, तो वो शेयर्स कंपनी मुझसे, अभी 10 रुपए का शेयर था, उसमें से 3 रुपीस मैंने पे नहीं किया फाइनल कॉल, मतलब 7 रुपया तो पे किया था, 10 में से 3 नहीं पे किया था, मतलब 7 तो पे किया था। कंपनी क्या करेगी? Yes, out of 10 rupees, 3 rupees was unpaid, लेकिन 7 rupees तो पेड था। कंपनी फिर भी मुझसे शेयर्स वापस ले लेगी, मेरे नाम पे वो शेयर्स कैंसिल कर देगी, मेरे नाम पे जो भी शेयर्स है कंपनी क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। अभी इसका इफेक्ट क्या है पहले तो अकाउंट्स में वो बताओ। अभी अकाउंटिंग बुक्स में जब शेयर्स कैंसिल होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? कैंसिलेशन और forfeiture of shares will lead to what? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 10,000, उसमें से 1,000 मेरे पास थे और 9,000 मिस्टर एक्स के पास थे। कंपनी ने मेरे नाम के शेयर्स कैंसिल कर दिए, तो अब कंपनी के पास शेयर्स कितने बचे? आर यू गेटिंग इट? मतलब करण, आप इतने अच्छे से आज कॉलेज आए हो, मेरा दिल बाग बाग हो गया है, तो ध्यान भी दे दो ना। मतलब पूरे कोविड-19 में मुझे एक ही खुशी मिली आज आपको क्लास में, इतने आप अच्छे लगते हो, सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट। मतलब इन शॉर्ट 1000 शेयर्स जब हम कैंसिल करेंगे तो उसका पहला इफेक्ट आएगा कि शेयर कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड। सबसे पहला इफेक्ट आएगा शेयर कैपिटल, भी पैसा आता है तो आप शेयर कैपिटल क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। अब कैंसिल करोगे अगर आप शेयर्स, तो शेयर कैपिटल क्या होगा? कंपनी जब भी शेयर्स फॉरफिट करती है तो कंपनी को हमेशा प्रॉफिट होता है। अब इधर प्रॉफिट क्या हुआ? 7 रुपए जो मैंने पे किया था कंपनी ने खा लिया, वो
मुझे थोड़ी वापस मिलेगा वो, कंपनी ने रख लिया। तो ये 7 रुपया जो कंपनी ने रख लिया वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। यार डूइंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, 7-10 रुपए कहते ना, डिफरेंस है 3 रुपए का। डेबिट 10 है, क्रेडिट 7 है, तो 3 रुपीज क्या है? 3 रुपीज क्या है? 3 रुपीज क्या है? क्या था 3 रुपीज? 3 रुपीज क्या था? हाँ यस, क्या था? कॉल्स इन अरियर्स। आपने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट दिखाया था, कॉल्स इन अरियर्स में आपने दिखाया था कि 3 रुपया मेरे से मिलने वाला है। अब वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो अकाउंट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। विल हैव टू कैंसिल दैट अकाउंट। कैंसिल करना है मतलब आपने पहले डेबिट किया, देखो आपकी एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स डेबिट किया है, आप क्या करोगे उसको? क्रेडिट। तो नाउ व्हेनेवर वी फॉरफिट शेयर्स, जब भी शेयर फॉरफीचर होता है तो एंट्री इज, क्या एंट्री होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप शेयर कैपिटल कम कर रहे हो, शेयर कैपिटल जब भी कम करोगे तो शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? whenever you reduce capital, कैंसिल करना मींस रिडक्शन इन कैपिटल, तो जब भी आप कैपिटल रिड्यूस करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट हुआ, ये शेयर कैपिटल 10 रुपीज का, 10 रुपीज कॉल करने के बाद कंपनी फॉरफीचर कर रही है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में क्या था? शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा? What will go in share forfeiture? शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट मैंने पे किया था वो जाएगा। शेयर फॉरफीचर इज अ प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ कैंसिलेशन पे? 7 रुपीज। तो शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 2 कॉल्स इन अरियर्स। ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, इसको क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। पहले डेबिट किया 3, अब क्रेडिट किया, ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आया? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या लीड करता है? रिडक्शन इन कैपिटल, इसलिए क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या? जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया था वो पूरा कंपनी ने अपने पास रख लिया, वो कंपनी का क्या हो गया? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में गया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स 3 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्लियर है? क्या एंट्री बोलो फटाफट? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो 1000 शेयर्स कंपनी ने मेरे से वापस ले लिए, ये कंपनी री इश्यू कर सकती है। क्या कर सकती है? री इश्यू मींस मेरे करंट जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं, ये री इश्यूड शेयर्स है, सेकेंड हैंड शेयर्स है। क्यों सेकेंड हैंड है? पहले मेरे नाम पे थे, मेरे नाम पे, अब कंपनी किसी और को दे रही है तो वो सेकेंड हैंड हो गया उसके लिए। तो ये री इश्यूड जब कंपनी शेयर करती है तो नॉर्मली डिस्काउंट पे करती है। नॉर्मली किस पे करती है? मतलब 10 रुपए का शेयर जो था उसको अभी कंपनी 9 रुपीज में बोलेगी री इश्यू करके। करंट इंटेलिजेंट है, करंट ने बोला मेरे को दे दो, मैं 9 रुपया देने को रेडी हूँ। वो 10 रुपए का शेयर कितने में ले रहा है? क्यों? सेकेंड हैंड शेयर है, वो बोलेगा ना मैं 10 रुपए का 10 रुपया क्यों दूं, और कंपनी भी उसको 9 रुपए में देने को रेडी है। क्यों? कंपनी 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में देने को क्यों रेडी है? लॉजिकल आंसर बताओ।
सेकेंड हैंड है इसलिए नहीं, कंपनी क्यों देने को रेडी है? थिंक। कंपनी 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में क्यों देने को रेडी है? क्योंकि शेयर्स बिकने चाहिए, ठीक है। कंपनी को अपना कैपिटल वापस 10,000 पे लाना है, एक रीजन ये है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड हैंड है, कंपनी भी बोलती है चलो, लेकिन कंपनी को ये 1 रुपया लॉस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों कुंजल? क्यों क्यों नहीं होगा कंपनी को 1 रुपया लॉस? क्या पुष्पा? कंपनी ऑलरेडी वो शेयर पे 7 रुपया प्रॉफिट कमा चुकी है। कंपनी ने पहले ही उसमें 7 रुपया प्रॉफिट कमाया है, तो वो 7 रुपए में से 1 रुपया लॉस एडजस्ट करेगी तो भी कंपनी को 6 रुपया तो फाइनल प्रॉफिट है या नहीं है? आर यू गेटिंग इट? कंपनी उस शेयर पे ऑलरेडी 7 रुपीज ले चुकी है और 9 रुपीज लेगी, तो कंपनी ने एक्चुअली वो शेयर्स पे कितना कमा रही है? पहले 7 रुपया मेरे से ले चुके हैं, बाद में करण से 9 रुपया लेगी, तो कंपनी के पास वो 10 रुपए के शेयर्स के लिए कितने रुपीज है? आर यू गेटिंग इट? तो कंपनी तो लॉस में है ही नहीं। एक्चुअली तो कंपनी लॉस में है ही नहीं, कंपनी तो उसको एक्चुअली प्रॉफिट में ही बेच रही है। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स? रीइश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होगी? एंट्री फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू में क्या क्या हो रहा है वो इमेजिन करो एंड देन टेल मी। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, क्या आया क्या गया? रीइश्यू ऑफ शेयर्स में क्या आया? कंपनी के पास, हाँ, कंपनी के पास पैसे आए, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपीज, करेक्ट। और क्या? शेयर्स गए, शेयर इशू हुए, गए मतलब इशू हुए, तो मतलब जब भी शेयर इशू होता है तो हम लिखते हैं टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज शोन विद फेस वैल्यू। किस पे दिखाते हैं? हमेशा फेस वैल्यू पे। वो 9 रुपए में बिका तो हम 9 रुपए नहीं दिखा सकते, हमको हमेशा शेयर कैपिटल किस पे दिखाना है? ऑलवेज एट फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 10 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 9, शेयर कैपिटल 10, 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, डिस्काउंट। लेकिन वो डिस्काउंट तब बोलते हैं जब वो सब पे हो, यहाँ पे वो बेसिकली 1 रुपीज इज लॉस, और उसको हम एडजस्ट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। कहाँ से एडजस्ट करेंगे? ऑलरेडी वो शेयर में 7 रुपया प्रॉफिट हुआ था, उसमें से ये 1 रुपीज लॉस मैंने एडजस्ट किया। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एंड नॉर्मली रीइश्यू पे अगर लॉस है तो वो कहाँ से एडजस्ट करना है? आपको कौन से अकाउंट से एडजस्ट करना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो नाउ व्हाट इज द एंट्री फॉर रीइश्यू? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? प्रॉफिट हुआ इसके लिए। शेयर कैपिटल क्रेडिट कब होता है? जब शेयर्स इश्यू होते हैं। कब होता है? when shares are issued. Whenever you issue share, your share capital account will be credited. बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज
पैसे आए, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर फॉरफीचर क्यों डेबिट हुआ, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट किया ना, क्यों, लॉस है कितना, वो लॉस हमने एक्चुअली शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट किया। शेयर पहले फॉरफिट किए, शेयर फॉरफिट किए तो शेयर कैपिटल डेबिट किया, री इश्यू किया तो शेयर कैपिटल क्या किया, क्रेडिट किया। देख लो चाहिए, I'll just compare what I'm saying. शेयर फॉरफिट किया तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया, शेयर री इश्यू किया तो शेयर फॉरफीचर डेबिट किया। आपकी वही एंट्री का कॉम्बिनेशन आ रहेगा इन दोनों, ठीक है। अब अगर आपके फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू हो गए हैं तो शेयर फॉरफीचर में अगर कुछ बैलेंस है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। इफ देयर इज एनी बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इश्यू, देन यू हैव टू ट्रांसफर दैट बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कल पढ़ा था ना, रिजर्व्स के अलग अलग टाइप्स, दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं। कौन से दो टाइप के रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का पहला ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कैपिटल रिजर्व बताया था कि नहीं। सो कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर होगा। अब पहली एंट्री जो आपने की उसमें आपने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपीज, to share forfeiture 7, to false in arrears 3। ठीक है, ये एंट्री थी। री इश्यू में एंट्री में आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 9, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 10। यहाँ पे कैपिटल डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ। डेबिट हुआ क्योंकि कैंसिल किया था, क्रेडिट हुआ क्योंकि आपने वापस इश्यू कर दिया। Am I clear? मुझे पता है अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन विल बी लिटिल जम्बल्ड अप, बट देन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब अभी आपके लिए, नहीं तो मैं भी नहीं बुलाती आपको कॉलेज। शेयर फॉरफीचर 7 रुपीज था, 1 रुपीज आपने उसमें से एडजस्ट किया लॉस, क्रेडिट इज 7, डेबिट इज 1, बैलेंस कितना बचा 6। व्हाट, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। 6 जो बचा वो डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है। शेयर फॉरफीचर 7 क्रेडिट, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट साइड में है 7। शेयर फॉरफीचर डेबिट, इसके डेबिट साइड में है 1। कौन सा साइड हैवी है, कौन सा साइड हैवी है, डेबिट या क्रेडिट। 7 रुपए इधर है ना, तो ये साइड हैवी है, ये 7 रुपीज मीन्स हैवी साइड इज क्रेडिट। बैलेंस बचा 6 रुपया, और ये 6 रुपया क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट बैलेंस है शेयर फॉरफीचर में। और शेयर फॉरफीचर में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, इट कैन नेवर बी डेबिट, हमेशा क्रेडिट साइड ही हैवी रहेगा। अब ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। व्हाट विल बी द एंट्री, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। यस, क्या एंट्री होगी, what would be the entry, क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस है, उसको ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा टू कैपिटल रिजर्व। 6 रुपया बचा था, वो 6 रुपया कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री बनी, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्या एंट्री बनी, नहीं बनाने आती है आप लोगों को। एक साल में ये हाल हो गया आप लोगों का, सोच लो आप लोग किधर हो। माय गुडनेस, सच में नहीं आ रहा है आप लोगों को।
आपने लिखा है टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री क्या हुई, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जागे हो के सो रहे हो? 6 रुपीज अभी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टैली होगा। तो जब भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो व्हाट विल बी द एंट्री,